साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो टाइटल लगा हुआ है आपके इस वीडियो में वो ये लगा हुआ है कि भूगोल के नए प्रश्न हर बार कहां से आते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं और प्री मेंस क्लियर कर रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं और किसी कारण से आपकी सफलता नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले तो अग्रिम शुभकामनाएं कि आपकी सफलता आपको मिले। उसके बाद हम बात ये करेंगे कि तमाम विषयों से प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और दूसरे विषयों से। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी में हर साल कुछ ना कुछ नए प्रश्न डाल देते हैं आयोग के लोग पेपर के अंदर। तो हमें तैयार रहना उसके लिए। इस वीडियो में आप, इस छोटे से वीडियो में आप देखेंगे कि कहां से प्रश्न आ रहे हैं ज्योग्राफी के नए वाले। क्वेश्चन के माध्यम से 3-4 क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं और अप्रोच बताते हैं। कोशिश करता हूं कि आप उस अप्रोच को पकड़ लें, जिससे कि आपकी सेल्फ स्टडी अपनी अच्छे डायरेक्शन में मूव कर जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको लगे कि आप इस पर कुछ बात कर सकते हैं तो जरूर आप कमेंट में रिप्लाई करिएगा। मान लीजिए कि आपके पेपर में सवाल आ गया कि याया सो लेक कहां पर है। हो सकता है कि आपने याया सो लेक का नाम ना सुना हो आज तक कभी। सारे झीलों की मैपिंग कर लिया, याया सो लेक सुना ही नहीं, तो मामला फंस गया। ऑप्शन भी दिया गया है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड और इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहली चीज ये है कि रेगुलरली करंट अफेयर पढ़ेंगे, रेगुलरली करंट अफेयर पढ़ेंगे। उसके बाद समझेंगे कि सर ये तो लद्दाख में है, क्योंकि लद्दाख का पहला बायोडायवर्सिटी, जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, ऐसा वाला ये हेरिटेज वाला झील बना है, विरासत वाला झील बना है। इस वजह से ये वाला आपके पेपर में आने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। समझ आ रही होगी बात आप लोगों को। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा हमने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए किसके बारे में? जो थारू ट्राइब्स होते हैं। इसी बात को हिंदी में भी मैं आपके सामने दिखा देता हूं, आप परेशान मत होइएगा। जो थारू जनजाति होते हैं, थारू जनजाति जो होते हैं, इनके बारे में आपसे बात करी जा रही है कि इनकी जनसंख्या भारत से ज्यादा नेपाल में है। आप कहेंगे कि सर ऐसा इनके बारे में क्यों क्यों सवाल पूछ लेंगे? बहुत सारी जनजातियां, इन्हीं के बारे में क्यों पूछेंगे? बता रहा हूं क्यों पूछेंगे, लेकिन पहले आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा वीडियो को रोक करके। कि पूछा जा रहा है आपसे कि इनकी जनसंख्या भारत से ज्यादा नेपाल में है, पहला कथन है। फिर कह रहे हैं कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, वह थारू जनजातियों से लगातार प्रभावित हो रही है। और कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो और केवल एक एवं दो, और ना तो एक और ना ही दो। तो भाई बात समझिएगा कि जो ये थारू जनजाति हैं, इनकी संख्या निश्चित रूप से नेपाल में भारत से ज्यादा है, इसलिए पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। और ये क्वेश्चन चर्चा में इसीलिए है कि जो कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इन जनजातियों से प्रभावित हो रही है, मैन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बहुत ही आसानी से आपको फंसाने के लिए, गलत कराने के लिए, देखिए क्या रखा गया है कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर नहीं बहराइच जिले में, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे तो बहराइच जिला आपको दिखेगा, बहराइच जिले में है। हालांकि बहराइच और खीरी की सीमाएं आपस में लगती हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? बहराइच। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा है, तो फाइनली ओनली वन सही होगा। तो यही अप्रोच आपको करंट अफेयर की पकड़नी पड़ेगी। यदि करंट अफेयर में ये अप्रोच आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तभी आपके क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले गलत हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन ज्योग्राफी के बनते हैं। सारी नदियां पढ़ लिया, विश्व की सारी नदियां पढ़ लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग कर ली, इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग कर ली, लगा कि बस अब की बारी क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में गए तो छपा हुआ है कि द क्राबरू रिवर मेक्स द बाउंड्री बिटवीन। सुन के लग रहा है कि ये कैसा पेपर आ गया, हमने तो नहीं सोचा था ऐसा पेपर आएगा। भाई क्राबुरी रिवर जो है वो किसके नदी सीमा बनाती है? तो हमने पढ़ना शुरू किया ऑप्शन को, लाओस एंड कंबोडिया, रसिया एंड यूक्रेन, रसिया एंड चाइना, थाईलैंड एंड म्यांमार। दिमाग लगाए, थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया तो सोचा कि यार ऐसा करते हैं, रसिया और यूक्रेन कर देते हैं, क्योंकि चर्चा में तो यही था। अब पता चला कर दिया और -1/3 लेकर के चले आए। तो साथियों ऐसी गलती नहीं करनी है, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपकी भी एक लिमिट है ना कि आप कितनी मेहनत करोगे, बताते हैं कैसे करोगे, लेकिन फिर भी हम आपको रास्ता बताएंगे कैसे करेंगे। करेक्ट इसका आंसर होगा थाईलैंड एंड म्यांमार। क्यों चर्चा में? क्राबुरी रिवर के साथ एक पोर्ट लग रहा है, जिस पोर्ट का नाम है रैगोंग। तो रैगोंग जो पोर्ट है, इस रैगोंग पोर्ट, ये रिवराइन पोर्ट है, नदी पर पोर्ट बना हुआ है थाईलैंड के एरिया में, और भारत ने इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो क्राबुरी रिवर आपसे पूछ लेगा। समझ में आ रही बात मेरी? कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लग रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्या फील हो रहा है, अपनी फीलिंग जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए उस हिसाब से बना पाए। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। और इसी तरीके से देखिए, हम एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और रखते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि मान लीजिए अभी तक आपने देखा होगा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, इन सबकी राजधानियां पूछते रहे हैं। लेकिन मान लीजिए एक सवाल ऐसे बन गया कि उज्बेकिस्तान की लोकेशन पूछ रहे हैं कि बता दीजिए किधर है,
नॉर्थ ऑफ कजाकिस्तान है, ईस्ट ऑफ तजिकिस्तान है, ईस्ट ऑफ किर्गिजिस्तान है, नॉर्थ ऑफ तुर्कमेनिस्तान है। तो भाई यदि मैपिंग बहुत अच्छे से नहीं किया होगा, मैटर फंसेगा, मैटर फंसेगा। चारों ऑप्शंस इतने क्लोज हैं कि आप चाहते हुए भी 2-3 मिनट उलझ जाओगे और अगले 1-2 क्वेश्चन का टाइम आपका खराब हो जाएगा। राइट, आंसर मैं बता रहा हूं, लेकिन ये समझिए कि क्यों पूछा जाएगा। आप जानते होंगे कि उज्बेकिस्तान की लोकेशन हमारे लिए कई पहलुओं से बहुत अहम है, और उसमें हमारा इनके साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। आप जानते होंगे दस्तलिक जिसका नाम है। इसके अलावा भी उज्बेकिस्तान से हमारे कई और रिलेशंस हैं। तो जब भी आप ऐसा कोई न्यूज पढ़ें तो आप तुरंत एटलस उठाइए, मैप उठाइए और मैपिंग करिए। तो इसी तरीके से करिए कि इसके आसपास कौन सा सागर है, महासागर है, किस दिशा में है वो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तब जाकर के आपको आंसर मिलेगा कि सर नॉर्थ ऑफ तुर्कमेनिस्तान इज द करेक्ट आंसर, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि ज्योग्राफी का ये जो सेशन है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सर क्या आपके पास इतना टाइम है कि इतने ही कम समय में आप इतना बढ़िया से तैयार कर लें कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप कर पाए? तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर होगा कि सर इतने कम टाइम में क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने और हमारी टीम ने आपके लिए बहुत ही विशेष तरीके का बैच प्लान किया है, जिसका नाम है अमृत बैच। यूपीपीसीएस 2023 के लिए हमने प्लान किया है। एक बेहतरीन बैच डिजाइन किया गया है जिसमें सारे कंटेंट आपके ई बुक के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। 90 डेज का स्पेशल बैच है, फास्ट ट्रैक प्रीलिम्स का बैच है, फैक्ट शीट की स्पेशल टेक्निक इसमें यूज की जाएगी, और साथ में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वाइज फुल एनालिसिस के साथ दिया जाएगा। और साथियों साथ में इसमें हम आपके लिए और क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपका ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाउट क्लियरिंग सेशन होगा वो, और थियरी की डिटेल क्लासेस आपको मिलेंगी, और बिल्कुल भी सारा तनाव आपका कम हो जाएगा। जितना भी फैक्ट शीट होगा बस वही सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। हम आपको आने वाले टाइम में डेमो वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे और आप देख पाएंगे किस तरीके से फैक्ट शीट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।